Hello, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practicing Pune, Maharashtra since more than 12 years. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बच्चों के दांत में फिलिंग कराना ज़रूरी है। तो कई बार पेशेंट के मन में ये डाउट ज़रूर आता है कि ये तो दूध के दांत है, इनमें फिलिंग करा के क्या फ़ायदा। तो आज हम जानते हैं कि फिलिंग कराना ज़रूरी है कि नहीं है, और अगर फिलिंग नहीं कराएं तो क्या नुकसान होगा। सो वीडियो में नए हैं तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या डेंटल फिलिंग और दांतों में मसाला भराना, जिसको हम बोलते हैं, वो बच्चों के दांतों में कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए। तो ये थॉट अगर आपके माइंड में भी आ रहा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये आप नहीं कराते तो इसका फिर क्या होगा, एंड अगर आप कराते हो तो फिर कैसे बेनिफिट होगा। सो वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि फिलिंग क्यों करानी पड़ेगी बच्चों के दांतों में, फिलिंग की क्या ज़रूरत है बच्चों के दांतों में। तो जैसे कि आप जानते हो कि छोटे बच्चों के दांत में इनमें सड़न लग जाती है, और इनमें जो कैविटी लगती है, इनमें जो सड़न लगती है बहुत ही तेज रफ्तार से लगती है। अभी विदिन 2-3 मंथ ये कैविटी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके बच्चे के दांत में छोटा सा डॉट या कैविटी आपको दिख रही है तो 2-3 महीने के अंदर वो कैविटी बहुत जल्दी फैल जाती है। तो ये मोस्टली बच्चों में जो कैविटी फैलने का, जो इन्फेक्शन फैलने का जो मोड होता है बहुत फास्ट होता है। ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो इस चीज़ को बहुत इग्नोर करते हैं कि चलो ये दूध के दांत है, इसमें क्या ज़रूरत है फिलिंग कराने की। तो आज हम जानते हैं कि इसमें ज़रूरत है कि नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दूध के दांतों में कैविटी लगने का कारण क्या होता है। तो दूध के दांत में अगर कैविटी लगती है, यानी कि मिल्क टूथ में अगर कैविटी लगती है, तो उसका जो मेन रीज़न होता है, या तो आपके बच्चे की फीडिंग हैबिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर बच्चे अगर ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं तो भी कैविटी उनके माउथ में हो जाती है, या फिर कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि दूध की बोतल के साथ ही सोते हैं, यानी कि इसको नर्सिंग बोतल कैरीज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे जब सोते हैं तो दूध की बोतल लेके सोते हैं। तो अगर ऐसा कंटिन्यूस रहे, मतलब 2-2.5 साल तक या 3 साल तक बच्चा लगातार दूध की बोतल ले रहा है रात को एंड उसी के साथ सो जाता है, तो वो कैविटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे केसेस में कभी कभी कैविटीज सीधे पीछे के दांतों में स्टार्ट होती है, फिर अपर टूथ में जाती है, फ्रंट में भी चले जाती है। तो यानी कि उनका फुल माउथ इन्वॉल्व हो जाता है कैविटी से। लेकिन कई ऐसे पेशेंट और कई ऐसे पेरेंट्स मैंने देखे जो इस बात को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है उनके बच्चों के दांतों में कैविटीज लगी हुई है, क्योंकि उनका ये मानना है कि कैविटीज जो लगी हुई है, वैसे भी ये दूध के दांत हैं, ये झड़ जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये दूध के दांत है, ये झड़ जाएंगे। लेकिन अगर ये इनमें इन्फेक्शन है तो ये अपना इन्फेक्शन आपके बच्चे के परमानेंट टूथ, यानी कि जो दूध के दांत के नीचे जो परमानेंट टूथ पड़े हैं, जो परमानेंट टूथ है, उनमें भी पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। एंड दूसरे क्या प्रॉब्लम कॉज करेंगे, ये बच्चों को पेन कभी भी दे सकता है। ट्रस्ट मी, अगर बच्चों को पेन एक बार हो गया तो वह आपको बिल्कुल सोने नहीं देंगे, क्योंकि दांत का दर्द बहुत हॉरेबल पेन होता है, बहुत ही भयंकर पेन होता है। तो और पेन में अगर स्वेलिंग हो गई तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो उस कंडीशन तक मत पहुंचिए। अगर आपके बच्चे के दांत में आपको दिख रहा है कि कोई स्मॉल डॉट है, तो उसको तुरंत डेंटिस्ट के पास लेके जाइए एंड उसका फिलिंग कराइए। घर में कई लोग ऐसे होते हैं, बड़े बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल फिलिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसकी उम्र बहुत कम है, इसको बिल्कुल फिलिंग नहीं कराना। या फिर कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि ये इस्तेमाल करिए, इससे दांत का कीड़ा जो है वो हट जाएगा, या फिर ये घरेलू उपाय करिए, इससे आपके दांत का कीड़ा निकल जाएगा, ये तेल लगाइए, कुछ भी कहेंगे। लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं, इसमें कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। कोई भी ऐसा घरेलू उपाय नहीं होता है कि अगर कैविटी हो चुकी है उसको ठीक कर दे, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। उसका एक ही परमानेंट सॉल्यूशन होता है कि उसको फिलिंग करा दें। तो फिलिंग कराना एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी पेरेंट्स का, क्योंकि बच्चे अगर छोटे हैं तो उनको फिलिंग कुछ भी कराना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको किसी एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को, यानी कि जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, वही उन किड्स को, उन बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है ये सब हैंडल करने का। डेली बेसिस पे मुझे बहुत ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं, एंड इवन मैं कंसल्टेंसी भी करती हूँ एज ए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट। बहुत ही ईजिली से हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पेरेंट्स को भी कुछ पता नहीं चलता, बच्चों का भी ईजिली से दांत
फिलअप हो जाता है। तो अगर आप घबरा रहे हैं कि हमारे बच्चे के दांत में दर्द तो नहीं होगा, ट्रस्ट मी, ये दर्द उतना नहीं होगा जितना आपके बच्चे के दांत में तब होगा अगर इन्फेक्शन हो गया होगा। तो थोड़ा सा बच्चे को प्रॉब्लम जरूर होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, बट एज ए डेंटिस्ट हम लोग अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो इसमें फिलिंग कराना बहुत बहुत ज़रूरी है। फिलिंग के लिए आप डरिए मत। बच्चे के दांत में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, पस डिस्चार्ज हो गया है, तो उस टाइम जो भी ट्रीटमेंट चाहिए होगा उसके लिए भी आप डरिए मत। ये मत सोचिए कि आपके बच्चे के दांत, ये दूध के दांत है, ये झड़ जाएंगे। वो झड़ेंगे ज़रूर, लेकिन वो इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगा, वो उसके परमानेंट टूथ में डैमेज कर देगा। एंड जब उसके परमानेंट टूथ आएंगे तो वो इन्फेक्टेड ही आएंगे, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी कंडीशन के लिए मत पहुंचिए एंड थोड़ा सा अवेयर होके अपने बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेके जाइए एंड उसकी फिलिंग करा लीजिए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड समझ में आ गया होगा कि बच्चों के दांतों में भी फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।